प्यारे बच्चों, आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी गुल्ली डंडा करेंगे। इस कहानी को करने से पूर्व हम उनका साहित्यिक और जीवन परिचय करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 1980 में लम्ही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राम तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी। उर्दू में इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना प्रारंभ किया। इनकी पहला कहानी संग्रह उर्दू में सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज़ सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया और अपना नाम प्रेमचंद रखा। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध लिखे। उपन्यास को इन्होंने साधारण जीवन से जोड़ा। उस समय लोगों ने इन्हें कहा कि इस तरह के उपन्यास लिखोगे तो आपके उपन्यास नहीं पसंद किए जाएंगे, लेकिन प्रेमचंद ने अपनी मूल प्रतिभा के अनुसार ही लिखना प्रारंभ किया। इनके लिखे हुए उपन्यास हैं वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। इनका अधूरा उपन्यास है जिसे बाद में इनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। इनके नाटक हैं संग्राम, करबला, प्रेम की विधि। इनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हैं। कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी इनकी मुख्य कहानियां हैं। साहित्य का उद्देश्य हिंदी कहानी कला इनका निबंध संग्रह है। इन्होंने माधुरी और हंस पत्रिका का संपादन किया। गुल्ली डंडा कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं। एक तो कथानायक गया। गुल्ली डंडा कहानी का उद्देश्य पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती हैं। कहानी के पात्र कथानायक लेखक खुद हैं और गया चमार है। गया की विशेषता है कि गया गुल्ली डंडा का चैंपियन है। जिस दल में शामिल होकर खेलता है वह दल जीत जाता है। वह गरीब घर का है और बड़ा होकर डिप्टी साहब का साहिस बन जाता है। कथानायक पढ़ने लिखने में होशियार हैं, गुल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं। गुल्ली डंडा खेलने के चक्कर में वो खाना पीना, नहाना, घर जाना सब कुछ भूल जाते हैं। 20 साल बाद इंजीनियर बनकर अपने बचपन के गांव में आकर उसे देखकर पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते हैं। वह गया के साथ गांव से बाहर जाकर गुल्ली डंडा खेलता है। बचपन की घटना, लेखक और गया खेल रहे थे। गया की बारी थी। लेखक पद रहा था। गया से पीछा छुड़ाना खेलते हुए मुश्किल था, इसलिए लेखक तरह तरह की चालें चलकर पीछा छुड़ाता है। लेखक कहता है कि कल मैंने तुम्हें अमरूद कोई स्वार्थ से खिलाया था, अमरूद महंगे वाले थे। गया कहता है कि अमरूद समरूद छोड़, मेरा दाम देकर जाओ। लेखक गाली देता है। गया गाली के साथ थप्पड़ भी मारता है। लेखक दांत से काटता है। गया डंडा मारता है। डंडा खाकर लेखक रोने लगता है। गया छोड़ देता है। लेखक घर जाकर किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताता। 20 साल बाद लेखक गया से मिलकर गुल्ली डंडा खेलने के अनुरोध करता है। वे गांव से बाहर भीमताल के पास जाकर गुल्ली डंडा खेलते हैं। गया गुल्ली का जादूगर है। हर एक गुल्ली उस पर वंशीकरण मंत्र डालता है। लेखक खेलना शुरू करता है। गुल्ली के डंडे पर लगने पर भी दांव नहीं देता। लेखक बेईमानी करता है, परंतु गया सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता रहता है। वह सोचता है कि गया का शायद अभ्यास छूट गया है, इसलिए अब उसे उतना अच्छी तरह से नहीं खेलना आता। हमजोलियों के साथ गया का खेल। लेखक को गुल्ली डंडा खिलाने के दूसरे दिन बाद गया अपने हमजोलियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता है। वह आज किसी भी साथी की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर रहा था।
तब लेखक को यह एहसास होता है कि कल गुल्ली डंडा सिर्फ लेखक को गया खिला रहा था, वह खेल नहीं रहा था। आज वह वास्तव में खेल रहा है।